अब आइए जरा ये समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश में हालात इतने खराब कैसे हो गए। इसके पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश हो सकती है। हो सकता है इस तख्ता पलट के बीच चीन का हाथ हो, क्योंकि शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती के कारण दखल नहीं दे पा रहा था। 2 महीने से जिस जमीन पर शेख हसीना की सरकार खड़ी थी, उसके नीचे वो सैलाब बहुत खामोशी से बह रहा था, जिसकी वजह से शेख हसीना का किला ढह जाने की पूरी गारंटी थी। शेख हसीना सब कुछ बहुत करीब से देख रही थी। इस विरोध को दबाने की लाख कोशिश हुई, लेकिन बांग्लादेश में पब्लिक के गुस्से का सैलाब ज्वालामुखी बनकर फूटा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह ढह गई शेख हसीना की सत्ता, जैसे ताश के पत्तों से बनाई गई कोई इमारत होती है। इस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार खत्म हो गई। देखते देखते सब कुछ ढह गया। बांग्लादेश में हंगामा, सड़क पर पब्लिक। सिस्टम की नाकामी से भड़के नौजवान। और शेख हसीना की सरकार पर गुस्सा। सब कुछ समानांतर चलता रहा। जून के बाद से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों का दौर ऐसा तेज हुआ कि जुलाई में नौबत फायरिंग किया गई और अगस्त शुरू होते होते शेख हसीना की मुखालफत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको बांग्लादेश को बाय बाय करना पड़ा। यानी जून में बांग्लादेश सुलगने लगा था और जुलाई में विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से बढ़े कि शेख हसीना को पहली बार लगा कि उनकी सत्ता कमजोर पड़ रही है। इसके बाद अगस्त की जब 5 तारीख आई तो शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो पब्लिक ने बगावत की, इस दौरान हिंसा में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 लोगों की मौत का गुस्सा जून से लेकर अगस्त तक इतना उबाल खाया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में अब सब कुछ सेना के हाथ में है। इसी साल 23 जून को बांग्लादेशी फौज की कमान संभालने वाले जनरल वकार उज जमा ने कहा है कि सेना पर यकीन बनाए रखें। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। बांग्लादेश की सेना की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। अब आगे वो जो भी करेगी दुनिया पर उसकी नजर होगी। वैसे 58 वर्ष के नए आर्मी चीफ वकार उज जमा ने एक तरह से बहुत आराम से शेख हसीना को पद से हटाकर अपने हाथ में देश की कमान ले ली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में इतनी पब्लिक ढाका की सड़कों पर कैसे आ गई। तो इस गुस्से को समझने के लिए आपको इसकी वजह समझनी होगी। शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जुलाई में तेज हुआ। जुलाई में आरक्षण को लेकर बवाल तब फूटा जब हजारों छात्र बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए। मुद्दा 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के रिश्तेदारों को सिविल सेवा में आरक्षण का रहा। विरोध देखकर सरकार ने ज्यादातर कोटा वापस ले लिया, लेकिन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। जुलाई महीने में हुई हिंसा में ही 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से कई लोगों की मौत पुलिस की फायरिंग में हुई थी। 2 हफ्तों के दौरान करीब 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। सड़क पर चलती गोली, छात्रों की गिरफ्तारी, बांग्लादेश में खून बहता रहा और दुनिया देखती रही, इस बात से अनजान कि इसकी सजा शेख हसीना सरकार को मिलने वाली है।
আপনি সবাইকে জানিয়ে দেন আমরা এখানে আছি, আমাদেরকে হারিয়ে যেতে দিয়েন না। কতজন আমরা ভিতরে চারজন। সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100%-এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেওয়ার মতো না।